क्या आप जेईसीपी 2025 में केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हैं? क्या आपको आवर्त सारणी और रासायनिक आबंधन जैसे चैप्टर डराते हैं? तो अब डरिए मत, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि एक मैराथन क्लास है जिसमें मिलेंगे आपको 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से सवाल सीधे आपकी परीक्षा की कॉपी में आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्फिडेंस तक हम हर सवाल को ऐसे समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और याददाश्त भी। आरआई कोचिंग के इस सेशन को शुरू कीजिए और केमिस्ट्री को बनाइए अपनी ताकत। जेईसी यूपी 2025 के लिए 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, तत्वों का पहला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर, डोब्रीनर। प्रश्न 2, डोब्रीनर की त्रिक समूह व्यवस्था में कितने तत्वों को शामिल किया गया था? उत्तर, 9। प्रश्न 3, न्यूलैंड्स का वर्गीकरण किस नियम पर आधारित था? उत्तर, अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। प्रश्न 4, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वें तत्व का गुण किसके समान होता है? उत्तर, पहले तत्व के। प्रश्न 5, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया था? उत्तर, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। प्रश्न 6, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? उत्तर, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर। प्रश्न 7, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर, हेनरी मोसली। प्रश्न 8, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? उत्तर, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। प्रश्न 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड्स होते हैं? उत्तर, 7। प्रश्न 10, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह ग्रुप्स होते हैं? उत्तर, 18। प्रश्न 11, क्षारीय धातुएं किस समूह में आती हैं? उत्तर, समूह 1। प्रश्न 12, क्षारीय मृदु धातुएं किस समूह में होती हैं? उत्तर, समूह 2। प्रश्न 13, हाइड्रोजन किस समूह में रखा गया है? उत्तर, समूह 1, लेकिन इसका स्थान विवादित है। प्रश्न 14, हैलोजन किस समूह के तत्व होते हैं? उत्तर, समूह 17। प्रश्न 15, नोबेल गैसें किस समूह में होती हैं? उत्तर, समूह 18। प्रश्न 16, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं? उत्तर, समूह 3 से 12 के बीच। प्रश्न 17, सबसे छोटा तत्व कौन सा है? उत्तर, हाइड्रोजन। प्रश्न 18, सबसे भारी तत्व कौन सा है? उत्तर, यूरेनियम। प्रश्न 19, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाता है? उत्तर, मेटलॉइड व सिलिकॉन। जब प्रश्न 20, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? उत्तर, आंतरिक संक्रमण तत्व। प्रश्न 21, मेंडलीफ ने कितने आवर्त और कितने समूह बनाए थे? उत्तर, 6 आवर्त 8 समूह। प्रश्न 22, आवर्त में तत्वों की संख्या कैसे बढ़ती है? उत्तर, इलेक्ट्रॉन शेल की संख्या बढ़ने से। प्रश्न 23, समूह में तत्वों के गुण कैसे होते हैं? उत्तर, समान। प्रश्न 24, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? उत्तर, बढ़ती है। प्रश्न 25, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? उत्तर, घटती है। प्रश्न 26, आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? उत्तर, नोबेल गैसों में। प्रश्न 27, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? उत्तर, फ्लोरीन। प्रश्न 28, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? उत्तर, फ्रांसियम। प्रश्न 29, इलेक्ट्रॉन गण्यता किसमें सबसे अधिक होती है? उत्तर, फ्लोरीन। प्रश्न 30, धातु और अधातु की पहचान मुख्यतः किस गुण से होती है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनों को देने या लेने की प्रवृत्ति से। प्रश्न 31, कौन सा तत्व धातु नहीं होते हुए भी धातुओं जैसा व्यवहार करता है? उत्तर, हाइड्रोजन। प्रश्न 22, कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक है? उत्तर, ग्रेफाइट। प्रश्न 33, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? उत्तर, हैलोजन। प्रश्न 34, नोबल गैसेस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर, 8, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। प्रश्न 35, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? उत्तर, घटता है। प्रश्न 36, किसी तत्व के समूह का पता कैसे लगाया जाता है? उत्तर, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। प्रश्न 37, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 8, 7 किस समूह के तत्व की हो सकती है? उत्तर, समूह 17। प्रश्न 38, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किस समूह के हैं? उत्तर, समूह 1। प्रश्न 39, इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति किसमें अधिक होती है? उत्तर, धातु। प्रश्न 40, अधातु आमतौर पर इलेक्ट्रॉन करते हैं? उत्तर, ग्रहण, एक्सेप्ट। प्रश्न 41, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? उत्तर, 2, 8, 8, 1। प्रश्न 42, क्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? उत्तर, अधातु। प्रश्न 43, कौन सा तत्व गैसों में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता? उत्तर, नियोन। प्रश्न 44, ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, डी ब्लॉक। प्रश्न 45, फास्फोरस किस समूह में आता है?
उत्तर समूह 15। प्रश्न 46, सिलिकॉन कौन सा प्रकार का तत्व है? उत्तर उपधातु मेटलॉइड। प्रश्न 47, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? उत्तर समूह। प्रश्न 48, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर आवर्त। प्रश्न 49, कौन सा तत्व गैस है लेकिन धात्विक प्रकृति दिखाता है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 50, मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा? उत्तर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। प्रश्न 51, किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त नियम दिया? उत्तर हेनरी मोसली। प्रश्न 52, तत्वों की कुल कितनी आवर्तिकता होती है? उत्तर 7। प्रश्न 53, क्षारीय मृदु धातुएं कौन सी होती हैं? उत्तर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। प्रश्न 54, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है? उत्तर फ्रेंसियम। प्रश्न 55, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? उत्तर हीलियम। प्रश्न 56, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? उत्तर फ्लोरीन। प्रश्न 57, मेंडलीफ ने कितने तत्वों की भविष्यवाणी की थी? उत्तर 3। प्रश्न 58, लैंथेनाइट तत्व किस ब्लॉक के होते हैं? उत्तर एफ ब्लॉक। प्रश्न 59, ऑक्टेट नियम क्या कहता है? उत्तर एक स्थिर अवस्था पाने के लिए परमाणु अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। प्रश्न 60, नोबेल गैसों की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? उत्तर 0, इनर्ट। प्रश्न 61, सबसे पहला तत्व कौन सा है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 62, तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर उनकी संख्या बढ़ने के कारण। प्रश्न 63, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? उत्तर 2n2। प्रश्न 64, आवर्त में चलते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है? उत्तर बढ़ती है। प्रश्न 65, समूह में चलते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है? उत्तर समान रहती है। प्रश्न 66, अष्टक नियम किसने दिया था? उत्तर न्यूलैंड्स। प्रश्न 67, हैलोजन तत्वों के उदाहरण क्या हैं? उत्तर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रश्न 68, ट्रांजिशन मेटल्स का एक उदाहरण क्या है? उत्तर लोहा, फेरस। प्रश्न 69, किस तत्व का उपयोग बल्बों में गैस भरने में होता है? उत्तर आर्गन। प्रश्न 70, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि की किस प्रकार की अभिक्रियाशीलता होती है? उत्तर अत्यधिक अभिक्रियाशील। प्रश्न 71, हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? उत्तर 2। प्रश्न 92, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसने गैप छोड़े थे? उत्तर उन तत्वों के लिए जो भविष्य में खोजे जाएंगे। प्रश्न 73, सबसे पहला कृत्रिम तत्व कौन सा है? उत्तर टेक्नीशियम। प्रश्न 74, रासायनिक गुण समान होने का कारण क्या होता है? उत्तर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की समानता। प्रश्न 75, मेंडलीफ की सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया था? उत्तर 2 स्थानों पर क्षारीय धातुओं और हैलोजन दोनों के साथ। प्रश्न 76, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? उत्तर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रश्न 77, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? उत्तर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। प्रश्न 78, अधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है? उत्तर 22 लगभग। प्रश्न 79, एक आवर्त में चलने से तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर घटती है। प्रश्न 80, नॉन मेटल्स आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर दाईं ओर। प्रश्न 81, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को कहाँ रखा गया है? उत्तर आवर्त सारणी के नीचे। प्रश्न 82, कौन सा तत्व गैसीय अवस्था में अधातु होता है? उत्तर क्लोरीन। प्रश्न 83, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गण्यता किसकी होती है? उत्तर फ्रांसियम। प्रश्न 84, समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? उत्तर कैल्कोजेन। प्रश्न 85, समूह 18 को क्या कहते हैं? उत्तर नोबेल गैस समूह। प्रश्न 86, लोहा किस समूह का तत्व है? उत्तर समूह 8। प्रश्न 87, टिन एसएम किस प्रकार का तत्व है? उत्तर धातु। प्रश्न 88, सोडियम धातु है या अधातु? उत्तर धातु। प्रश्न 79, पारा Hg की विशेषता क्या है? उत्तर यह तरल धातु है। प्रश्न 90, मेंडलीफ की सारणी में किसे समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया? उत्तर तत्वों को। प्रश्न 91, कौन से तत्व डी ब्लॉक में होते हैं? उत्तर संक्रमण तत्व। प्रश्न 92, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व उपधातु है? उत्तर आर्सेनिक As। प्रश्न 93, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? उत्तर 17। प्रश्न 94, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? उत्तर 11। प्रश्न 95, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अंत में आता है? उत्तर ओगेनेसोन ओगे। प्रश्न 99, 14 लैंथेनाइट तत्व किस क्रम में रखे जाते हैं? उत्तर Z7 से 71 तक। प्रश्न 97, सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु कौन सी है? उत्तर कार्बन। प्रश्न 98, जर्मेनियम किस प्रकार का तत्व है? उत्तर
उपधातु। प्रश्न 99, क्षारीय धातुओं की विशेषता क्या है? उत्तर, ये जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। प्रश्न 100, आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? उत्तर, फ्रांसियम। जीई कप 2025 के लिए अध्याय 4, रासायनिक आबंधन। प्रश्न 1, रासायनिक आबंधन क्या है? उत्तर, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच स्थायी आकर्षण बल को रासायनिक आबंधन कहते हैं। प्रश्न 2, सबसे सामान्य रासायनिक आबंधन कौन से हैं? उत्तर, आयनिक आबंधन, सहसंयोजक आबंधन, धात्विक आबंधन। प्रश्न 3, आयनिक आबंधन किसके बीच बनता है? उत्तर, एक धातु और एक अधातु के बीच। प्रश्न 4, सहसंयोजक आबंधन किसके बीच बनता है? उत्तर, दो अधातुओं के बीच। प्रश्न 5, न Cl में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, आयनिक आबंधन। प्रश्न 6, H2O में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, सहसंयोजक आबंधन। प्रश्न 7, आयनिक आबंधन का मुख्य गुण क्या होता है? उत्तर, उच्च गलनांक और जल में घुलनशीलता। प्रश्न 8, सहसंयोजक आबंधन का एक उदाहरण बताइए। उत्तर, HCl। प्रश्न 9, इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से बनने वाले आबंधन को क्या कहते हैं? उत्तर, आयनिक आबंधन। प्रश्न 10, साझा इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाले आबंधन को क्या कहते हैं? उत्तर, सहसंयोजक आबंधन। प्रश्न 11, धात्विक आबंधन किसके बीच होता है? उत्तर, धातुओं के परमाणुओं के बीच। प्रश्न 12, H2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? उत्तर, 1। प्रश्न 13, N2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? उत्तर, 3। प्रश्न 14, O2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? उत्तर, 2। प्रश्न 15, सहसंयोजक आबंध की दिशा कैसी होती है? उत्तर, दिशा निर्दिष्ट। प्रश्न 16, आयनिक आबंध किस प्रकार का होता है, दिशा निर्दिष्ट या अदिश? उत्तर, अदिश। प्रश्न 17, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में किस रूप में होते हैं? उत्तर, क्रिस्टलीय रूप में। प्रश्न 18, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? उत्तर, तुलनात्मक रूप से कम। प्रश्न 19, कौन सा आबंधन सबसे मजबूत होता है? उत्तर, सहसंयोजक आबंधन। प्रश्न 20, धात्विक आबंधन की विशेषता क्या है? उत्तर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के साथ। प्रश्न 21, आयनिक यौगिकों के घोल में विद्युत चालकता क्यों होती है? उत्तर, आयनों की उपस्थिति के कारण। प्रश्न 22, 4 मीथेन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? उत्तर, 4। प्रश्न 23, सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्तर, साझा किया जाता है। प्रश्न 24, आयनिक आबंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्तर, स्थानांतरण होता है। प्रश्न 25, क्लोरीन 2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? उत्तर, 1। प्रश्न 26, अमोनिया NH3 में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? उत्तर, 3। प्रश्न 27, सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशीलता कैसी होती है? उत्तर, कम। प्रश्न 28, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? उत्तर, क्योंकि आयन गतिशील नहीं होते। प्रश्न 29, धातु में चमक का कारण क्या है? उत्तर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। प्रश्न 30, धातु विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? उत्तर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रश्न 31, कौन से तत्व सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं? उत्तर, अधातु। प्रश्न 32, मैग्नीशियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? उत्तर, आयनिक यौगिक। प्रश्न 33, CO2 में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, सहसंयोजक आबंधन। प्रश्न 34, HCl में कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं? उत्तर, 2। प्रश्न 35, N2 में ट्रिपल बॉन्ड के कारण गैस कैसी होती है? उत्तर, बहुत स्थिर। प्रश्न 36, धात्विक आबंधन में कौन से कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 37, आयनिक यौगिक जल में क्यों घुलते हैं? उत्तर, जल ध्रुवीय विलायक होता है। प्रश्न 38, आयनिक यौगिक की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, आकर्षण बल की तीव्रता पर। प्रश्न 39, कौन सा यौगिक सहसंयोजक होते हुए भी जल में घुलता है? उत्तर, अमोनिया। प्रश्न 40, लवण किस प्रकार के यौगिक होते हैं? उत्तर, आयनिक यौगिक। प्रश्न 41, CH4 का नाम क्या है? उत्तर, मीथेन। प्रश्न 42, O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं? उत्तर, 4। प्रश्न 43, आयनिक आबंधन में ऊर्जा का विनिमय किस रूप में होता है? उत्तर, आयनीकरण ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन ग्रहणशीलता। प्रश्न 44, H2O में कोणीय संरचना क्यों होती है? उत्तर, अपरिकेंद्र बल व अकेले इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। प्रश्न 45, कौन सा आबंधन दिशा निर्भर नहीं होता? उत्तर, आयनिक आबंधन। प्रश्न 46, कौन से यौगिक वाष्पशील होते हैं? उत्तर, सहसंयोजक यौगिक। प्रश्न 47, कौन सा यौगिक कठोर होता है? उत्तर, आयनिक यौगिक। प्रश्न 48, ना की संयोजकता क्या है? उत्तर, 1। प्रश्न 49, Cl की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर, 1। प्रश्न 50, O की संयोजकता क्या है? उत्तर, 2। प्रश्न 51, N की संयोजकता क्या होती है? उत्तर, 3। प्रश्न 52, सहसंयोजक आबंध में
किस बल के कारण आबंध बनता है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनों का साझा उपयोग। प्रश्न 53, धात्विक आबंधन में कौन सी विशेषता सबसे प्रमुख है? उत्तर, विद्युत चालकता। प्रश्न 54, किस प्रकार का आबंधन हीरा डायमंड में होता है? उत्तर, सहसंयोजक। प्रश्न 55, ग्रेफाइट में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, सहसंयोजक और कमजोर वान डेर वाल बल। प्रश्न 56, किस आबंधन में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन सरल होता है? उत्तर, धात्विक आबंधन। प्रश्न 57, सी यौगिक में किस प्रकार का आबंधन होता है? उत्तर, सहसंयोजक और एक डाटिव बॉन्ड। प्रश्न 58, धातुओं की तन्यता किसके कारण होती है? उत्तर, धात्विक आबंधन। प्रश्न 59, लोहे फी में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, धात्विक। प्रश्न 60, सबसे स्थिर सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? उत्तर, N²। प्रश्न 61, कौन सा यौगिक सॉल्ट कहलाता है? उत्तर, नाइट्रोजन क्लोराइड। प्रश्न 62, आयनिक आबंधन में कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर, विद्युत आकर्षण बल। प्रश्न 63, सहसंयोजक यौगिक की द्रव अवस्था में चालकता कैसी होती है? उत्तर, कम या नहीं। प्रश्न 64, कौन सा आबंधन तो अधातुओं के बीच नहीं बनता? उत्तर, आयनिक आबंधन। प्रश्न 65, कौन सा यौगिक सहसंयोजक और आयनिक दोनों गुण दिखाता है? उत्तर, NH4Cl। प्रश्न 66, किस आबंधन के कारण पदार्थ लचीले होते हैं? उत्तर, धात्विक। प्रश्न 67, डाइपोल आबंध किसके बीच बनते हैं? उत्तर, ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं के बीच। प्रश्न 78, NH3 का बंध कोण लगभग कितना होता है? उत्तर, 107.5 डिग्री। प्रश्न 69, H2O का बंध कोण कितना होता है? उत्तर, 104.5 डिग्री। प्रश्न 70, पाई पाई बॉन्ड किस आबंध का उदाहरण है? उत्तर, सहसंयोजक। प्रश्न 71, आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? उत्तर, नियमित चालक लैक्टिमेय लैटिसे। प्रश्न 92, कौन सा यौगिक ऑक्सीजन से बना सहसंयोजक यौगिक है? उत्तर, H2O। प्रश्न 73, आयनिक आबंधन में बनने वाला जालक क्या कहलाता है? उत्तर, क्रिस्टल लैटिस। प्रश्न 74, H2S यौगिक में आबंध किस प्रकार का होता है? उत्तर, सहसंयोजक। प्रश्न 75, कौन से यौगिक में उच्च गलनांक और उच्च बॉइलिंग पॉइंट होते हैं? उत्तर, आयनिक यौगिक। प्रश्न 76, HCl को जल में घोलने पर क्या बनता है? उत्तर, H+ और Cl- आयन। प्रश्न 77, आयनिक आबंधन का एक प्रमुख उदाहरण? उत्तर, नाइट्रोजन क्लोराइड। प्रश्न 78, सहसंयोजक आबंधन में यौगिक का गलनांक कैसा होता है? उत्तर, कम। प्रश्न 79, कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार का आबंधन होता है? उत्तर, आयनिक। प्रश्न 80, NH3 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? उत्तर, नाइट्रोजन पर। प्रश्न 81, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का रासायनिक आबंधन से क्या संबंध है? उत्तर, यह आबंध की प्रकृति निर्धारित करता है। प्रश्न 82, कौन सा यौगिक गंधहीन और रंगहीन गैस है? उत्तर, हाइड्रोजन का द्विगुणक। प्रश्न 83, जिंक सल्फेट किस प्रकार का यौगिक है? उत्तर, आयनिक। प्रश्न 84, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना में कितने द्विआबंध होते हैं? उत्तर, 2। प्रश्न 85, अमोनिया गैस का सूत्र क्या है? उत्तर, NH3। प्रश्न 66, बेंजीन में कौन सा आबंधन होता है? उत्तर, पाई और सिग्मा आबंध। प्रश्न 87, डाटिव बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? उत्तर, एक ही परमाणु। प्रश्न 88, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? उत्तर, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। प्रश्न 89, धात्विक आबंधन का एक उदाहरण बताइए। उत्तर, फेरस लोहा। प्रश्न 90, कौन सा यौगिक H और Cl के बीच बना है? उत्तर, हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रश्न 91, कौन सा यौगिक नाइट्रोजन और ब्रोमीन से बना है? उत्तर, एनाब्राज आयनिक। प्रश्न 92, किस यौगिक में लोन पेयर व आबंध दोनों होते हैं? उत्तर, NH3। प्रश्न 93, H2S की गंध कैसी होती है? उत्तर, सड़ी अंडे जैसी। प्रश्न 94, कौन सा यौगिक धातु और अधातु दोनों से बना है? उत्तर, नाइट्रोजन क्लोराइड। प्रश्न 95, कौन सा गैस त्रिकोणीय समतल संरचना दर्शाती है? उत्तर, PF3। प्रश्न 96, ऑलसाइन क्लोराइड का आबंध प्रकार क्या है? उत्तर, सहसंयोजक। प्रश्न 97, धात्विक आबंधन में कौन से कण बांधने का काम करते हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉनों का सागर। प्रश्न 98, सहसंयोजक यौगिकों की चालकता कैसी होती है? उत्तर, सामान्यतः नहीं होती। प्रश्न 99, किस आबंधन में कठोरता, चमक, तन्यता होती है? उत्तर, धात्विक। प्रश्न 100, रासायनिक आबंधन का अध्ययन क्यों जरूरी है? उत्तर, तत्वों की संरचना और गुणों को समझने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यकीन मानो आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो सफलता को पकड़ना जानते हैं।
तत्वों का वर्गीकरण और रासायनिक आबंधन अब आपके लिए कोई पहेली नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बन चुके हैं। अब रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और खुद पर भरोसा रखो। जी कप 2025 में केमिस्ट्री से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो और शेयर कर दो उन दोस्तों को जो अब भी इन चैप्टर्स से डरते हैं। आरआई कोचिंग आपके सपनों की राह में हमेशा आपके साथ है। आरआई कोचिंग, जहां तैयारी होती है सच्चे सपनों के लिए। जय हिंद और ऑल द बेस्ट फॉर जी कप 2025।